Assalamualaikum. I hope you all are doing good. I am back again with another very important topic, and that is students' behavior in the classroom. I as a teacher plus as a parent, I strongly feel कि बच्चे की एक नॉर्मल लाइफ गुजारने में पेरेंट्स के साथ साथ टीचर्स का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, एंड दैट इज़ बिकॉज पेरेंट्स के साथ साथ टीचर्स के पास बच्चा मोस्ट ऑफ द टाइम द चाइल्ड इज़ देयर, द स्टूडेंट इज़ देयर इन द क्लासरूम. और उसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, एंड आई विल शेयर वन ऑफ माई पर्सनल एक्सपीरियंसेस दैट हैपेंड yesterday with me. And by yesterday I means on Friday. And that was basically one of the grade 8 student. He was constantly asking questions, और जब मैं उसको आंसर करती थी तो वो बच्चा मुझसे मम्बलिंग करना शुरू कर देता था. और उसमें क्या होता था कि मुझे 2-3 क्वेश्चंस के बाद ये फील हुआ कि द चाइल्ड इज़ नॉट लिसनिंग टू माई आंसर्स. और जब मैंने उससे क्वेश्चंस के आंसर पूछे तो ही डिडंट नो एनी ऑफ द आंसर्स. सो दैट ट्रिगर्ड मी कि ही इज़ एक्चुअली नॉट लिसनिंग, एंड ही इज़ आइदर जस्ट ट्राइंग टू मेक अ फूल ऑफ मी, या वो बच्चा सिर्फ टाइम किल करना चाह रहा है बिकॉज ही इज़ नॉट विलिंग टू हैव अ रेगुलर क्लासरूम. और उसमें येस आई वॉज बाउंड एज वेल, बिकॉज मुझे ये था कि मैं अगला लेसन जो स्टार्ट करूँ तो उससे पहले आई हैव टू हैव अ रीकैप. सो व्हेन एट द फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन जब उस बच्चे ने मुझे प्रॉपर आंसर नहीं किया, सो आई हैड टू आस्क हिम कि अगर आपको इस चीज़ को नहीं सुनना या नहीं समझना तो इट्स बेटर वी जस्ट कैरी ऑन विद द करंट टॉपिक that was already planned. Throughout the lesson that child was doing something जो या तो मेरी attention gain कर रहा था या कुछ, and I tried to ignore that thing because ignore करने के बहुत सारे reasons थे जो मैं भी आपके साथ share भी करूँगी in the video. But after my lesson was over, I went to administration and I spoke to them about the behavior that child was showing in the classroom. And definitely management called that child and they did whatever possible they could do, whatever is in their hands basically. बट आई पर्सनली फील कि हो सकता है और लोगों ने, आई विल नॉट से दैट आई एम अ बेस्ट टीचर, बट येस बिकॉज अब आई एम अ पेरेंट माई सेल्फ, और जिस एज के ग्रुप को मैं डील कर रही होती हूँ वो मेरे अपने बच्चों का एज ग्रुप है. सो आई नो हाउ टू डील विद दैम. सो इसलिए शायद चीज़ें डिफरेंट हो जाती हैं. जो अनमैरिड गर्ल्स होती हैं जिनके बच्चे उस एज को क्रॉस कर चुके होते हैं उनके लिए एक्सपीरियंस डिफरेंट होते हैं या नहीं होते. So in maybe in the next coming lesson he will have a better behavior towards the class. But I feel कि बच्चे जब ये सब कुछ कर रहे होते हैं तो it's not कि every time that child is facing some issue that is the family issue. कभी कभी एकेडमिक इश्यूज भी होते हैं. मे बी उस बच्चे की कॉपी पे किसी टीचर ने या मैंने या किसी भी और सब्जेक्ट ने इनकम्प्लीट वर्क या वर्क नॉट डन या कंप्लीट योर मिसिंग वर्क कुछ ना कुछ लिख दिया होगा विद अ डिफरेंट कलर पेन, और उस बच्चे के लिए दैट इज़ समथिंग दैट मे बी बॉदरिंग दैट चाइल्ड. और उसकी कॉपी के ऊपर इंस्टेड ऑफ ब्लैक एंड ब्लू पेन सम अदर पेन वॉज यूज नॉट जस्ट एज अ सिग्नेचर बट इन टर्म्स ऑफ राइटिंग. और बच्चों की चीज़ एट टाइम्स बहुत बॉदर करती है. कुछ बच्चे लीस्ट बॉदर्ड होते हैं बट कुछ बच्चों को बॉदर करती है. वो उस टीचर से नहीं कह पाते बिकॉज आई थिंक दे आर नॉट कंफर्टेबल विद द टीचर, बट वो उस चीज़ को किसी और तरह से दे आर टेकिंग दैट थिंग आउट बिकॉज उन्होंने अपने आप को रिलैक्स करना होता है. अदरवाइज भी अगर मैं देखूँ तो देर आर पीपल हु जस्ट penalize the student, they ask them to get a punishment. वो पनिशमेंट अब तो फिजिकल पनिशमेंट इज़ आउट ऑफ क्वेश्चन, बट इमोशनल पनिशमेंट होती है कि जिसमें आपकी गेम्स लेसन इज़ यू हैव टू सिट इन द गेम्स लेसन और यू आर नॉट गोइंग आउट फॉर द ब्रेक एंड सो ऑन. सो दैट मीन्स वो बच्चा जो है उस बच्चे के लिए उसका रिलैक्स टाइम तो ख़त्म हो चुका है. अब ही इज़ कॉन्स्टेंटली सिंस मॉर्निंग टिल आफ्टरनून टिल ही इज़ इन स्कूल ही इज़ थ्रू आउट स्टडिंग. तो वो अपना एग्रेशन कहाँ निकालेगा? तो वो किसी ऐसे लेसन में निकालेगा जहाँ पे ही थिंक्स द टीचर या शी थिंक्स द टीचर विल गिव हिम अ लिटिल रिलैक्सेशन. ऑल्सो जब हम बायसनेस यूज़ कर लेते हैं, बाय दैट आई मीन कि देर आर टीचर्स, नॉट एवरी टीचर बट नॉट ऑल द टीचर्स, बट टीचर्स जो होती हैं वो गर्ल्स की तरफ दे आर लेस स्ट्रिक्ट एज़ कम्पेयर टू बॉयज़. गर्ल्स को कम डांट पड़ती है या कम कुछ कहा जाता है एज़ कम्पेयर टू बॉयज़ बिकॉज वी थिंक दे आर गर्ल्स and they are sensitive and so on. But why don't we understand the boys are equally sensitive? That is the age. So हम इन चीज़ों को समझ ही नहीं पाते कि चीज़ें चल किस तरह से रही हैं. ऑल्सो आई थिंक हम इंस्टेड ऑफ गिविंग रिमार्क्स टू द स्टूडेंट
We should understand that that student is a child, and that child at a very critical age, which is a teenage, is facing trouble. And that trouble maybe he is going towards adolescence, maybe he is facing a peer pressure, maybe he's feeling a cousin pressure or family pressure, या he is the eldest in the family or the youngest in the family. सो इन चीज़ों को इग्नोर करते हुए हम उस बच्चे को सिर्फ वो सज़ा देते हैं जो हमें नज़र आ रही होती है, हम उसके रूट लेवल के ऊपर जाते ही नहीं हैं, हम बात ही नहीं करते क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं होता, हमने कॉपी चेकिंग करनी होती है, हमने ड्यूटीज़ देनी होती हैं. बट व्हाट इफ़ वी जस्ट टेक आउट 5 minutes आउट ऑफ आर बिजी स्केड्यूल एंड जस्ट टॉक टू दैट चाइल्ड. बिलीव मी, वो बच्चा आपसे एटलीस्ट तमीज़ से बात करेगा, एंड अगर आपसे तमीज़ से बात करेगा तो आपका टास्क तो अकम्प्लिश हो जाएगा. What other thing I have faced in throughout my career is कि बहुत सी दफ़ा ऐसा होता है कि हम स्टूडेंट को ऐसे रिमार्क्स देते हैं जो उस बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा सख्त हो जाते हैं. एट टाइम्स इफ द फर्स्ट लेसन इज देयर एंड द चाइल्ड इज़ यॉर्निंग या गोइंग टू वॉशरूम, तभी कहते हैं कि बेटा अभी तो आए हो घर से, तो अभी वॉशरूम जाना है, घर से क्यों नहीं होकर आए. या इफ चाइल्ड इज़ यॉर्निंग, तो हम ये क्यों कहते हैं उस बच्चे को कि बेटा टाइम से क्यों नहीं सोए थे, आपको पता था आपने स्कूल आना है. येस, आई sometimes I also say these things because that is the pressure of this content that we need to cover, and all the sections have to go simultaneously. But उस चीज़ को ज़रूर समझने की ज़रूरत है कि एक बच्चा सुबह से घर से निकला है तो वी डोंट नो कि कितना डिस्टेंस वो ट्रैवल करके आए हैं. एंड इफ़ अ चाइल्ड हैज़ टू गो टू वॉशरूम, लेट दैट चाइल्ड गो टू वॉशरूम. इफ़ अ चाइल्ड इज़ यॉर्निंग, यू कैन पोलाइटली आस्क द चाइल्ड टू गो एंड वॉश द फेस, इंस्टेड ऑफ सेइंग कि कितने बजे सोए थे या सुबह से घर से निकले वो, तुम्हें नहीं पता कि वॉशरूम से फ्री होकर आना था, या इस तरह की चीज़ें. सो इट्स बेटर कि टीचर्स शुड अंडरस्टैंड, प्लस पेरेंट्स शुड अंडरस्टैंड एज वेल कि आप अपने बच्चे की ऐसी अपब्रिंगिंग करें जिसमें योर चाइल्ड इज़ योर एसेट. आप अपने एसेट को स्पॉइल ना करें. आप अपने बच्चे की ट्रेनिंग करें कि इफ़ अ टीचर इज सेइंग समथिंग टू डू, just do that. If you don't like it, talk to the teacher later on, or tell me and I'll talk to the teacher. Rather you just keep on arguing with the teacher, because बच्चे, it's a triangle. It's this triangle का जहाँ गैप आ जाएगा वहाँ triangle नहीं रहेगा. Teachers, parents and its student, all three of them have the responsibility to have a strong, confident child, student. इंस्टेड कि अगर हम ये सोचें कि पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, पेरेंट्स सोचें ये बच्चे की जिम्मेदारी है, बच्चे ये सोचें कि टीचर की जिम्मेदारी है, तो ये कहीं से भी चीज़ पूरी नहीं हो सकी. ये ट्राइंगल ही नहीं रहते. और यू कैन से द स्क्वायर, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन की भी इक्वल जिम्मेदारी आती है. एंड येस, देर आर स्कूल्स नाउ डेज, द एडमिनिस्ट्रेशन इज़ वेरी एक्टिव एंड दे आर टेकिंग केयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स. इफ अ चाइल्ड इज़ गोइंग टू द क्लिनिक, और चाइल्ड इज़ नॉट वेल, तो उनको पूछा जाता है कि व्हाट हैपेंड, व्हाट इज़ कॉजिंग द ट्रबल. बट पेरेंट्स एंड टीचर्स, whoever is listening to me, प्लीज़ अंडरस्टैंड कि ये बच्चे बहुत क्रिटिकल एंड सेंसिटिव एज में हैं. इनको स्नैप करना या इनको पनिश करना या इनको किसी भी तरह से कुछ भी कहना इन फ्रंट ऑफ मल्टीपल पीपल्स, that is spoiling them. And if you spoil them, believe me, throughout they are not going to remember you in good words. Whenever they are going to recall their memories, they are going to recall you in kind of harsh words, where they'll think कि उन टीचर वो बहुत सख्त थी और वो हमें वॉशरूम भी नहीं जाने देती थी. वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स, वी ऑल नीड टू गो टू वॉशरूम, वी ऑल नीड टू yawn, वी ऑल फील स्लीपी. आई फील स्लीपी एट टाइम्स व्हेन आई स्लीप लेट. सो प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस थिंग. बच्चे को स्नैप ना करें, बच्चे को नॉर्मल लाइफ जीने दें जिसमें वो कंफर्टेबल हो और उसकी अपब्रिंगिंग प्रॉपर हो सके, एंड दैट चाइल्ड बिकम्स अ स्ट्रॉन्ग सिविलाइज्ड पर्सन. अल्लाह.